भगवान बुद्ध की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें मानवता, करुणा और आत्मज्ञान की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी जीवन गाथा लगभग 2500 साल पहले भारत में घटित हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है। सिद्धार्थ का जन्म भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शक्तिशाली शासक थे और उनकी माता का नाम महारानी महामाया था। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक भविष्यवाणी की गई कि वह या तो महान राजा बनेंगे या महान आध्यात्मिक नेता। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखने का निर्णय लिया ताकि वह एक शक्तिशाली राजा बन सके। सिद्धार्थ का पालन पोषण विलासिता और समृद्धि के बीच हुआ और उन्हें हर वह चीज दी गई जो एक राजकुमार को मिल सकती थी। संसार का सामना हालांकि सिद्धार्थ की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने महल के बाहर की दुनिया को देखा। एक बार जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों का सामना किया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरी सोच में डाल दिया। उन्होंने समझा कि दुनिया में दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु अपरिहार्य हैं। ये विचार उनके मन में गहरे बैठ गया और उन्होंने सुखी और संतुष्ट जीवन का रहस्य खोजने का संकल्प लिया। संन्यास और साधना। 22 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में महल का परित्याग कर दिया। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। 6 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें वह संतोष और ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या भी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो न तो अत्यधिक विलासिता में है और न ही कठोर तपस्या में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए। 49 दिनों की गहन ध्यान साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जो जाग गया या ज्ञानी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बुद्ध का पूरा शिक्षण 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित था। 4 आर्य सत्य है। दुख, जीवन में दुख अपरिहार्य है। दाह, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। दुख का निवारण, तृष्णा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है। सार, दुख निवारण का मार्ग, तृष्णा के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। बुद्ध का प्रचार। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में उपदेश देने में बिताए। उन्होंने जाति, पंथ और लिंग के भेदभाव के बिना सभी को अपने धर्म का ज्ञान दिया। उनके शिष्य और अनुयायी तेजी से बढ़े और उनकी शिक्षाओं ने उस समय के समाज में गहरा प्रभाव डाला। महापरिनिर्वाण बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके उपदेश और शिक्षाएं दुनिया भर में फैलती रहीं और बौद्ध धर्म के रूप में जानी गईं। बौद्ध धर्म आज भी एक प्रमुख धर्म है और इसकी शिक्षाएं मानवता को शांति, करुणा और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाती हैं। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का जीवन एक यात्रा है जो एक साधारण मनुष्य को आत्मज्ञान के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कहानी कहता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची शांति और सुख भीतर की यात्रा में है, न कि बाहरी भौतिक सुखों में। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं और सदियों तक हमें प्रेरित करती रहेंगी।